गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं जो है आपके साथ अपनी निबंध की जो स्ट्रेटजी है कि निबंध लिखना जो है वो कितना अभी से उपयोगी है और किस तरह लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो लिखना कितना उपयोगी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कैसे लिखना है, क्योंकि निबंध लिखना अपने आप में ही बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसी के बारे में मैंने सोचा कि कैसे आप लोगों को मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको शेयर करूँ। मैं अपने साथ बताऊँगा आपको, उन लोगों की मतलब जिनको दिक्कत हो रही है वो शायद इससे कुछ इम्प्रूव कर पाएँ। और ये स्ट्रेटजी मुझे इससे पहले जो है मेरे एक मित्र भी हैं जो सेलेक्टेड हैं इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी में, और उनके साथ एक और मतलब सीनियर है हमारे, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। वो लोग सेलेक्टेड है ऑलरेडी। उन्होंने ही बताया था कि किस तरह जो है आप निबंध जो है किस तरह अपनी प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी का एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, छोटी छोटी बात। प्लस साथ में अगर आपके पास कोई कॉपी पेन हो तो आप उसको ले लीजिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है आप इस निबंध को देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है कि निबंध जो है वो है क्या। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए निबंध क्या है। तो निबंध क्या है का मतलब ये है कि निबंध क्या है, मतलब ये नहीं कि निबंध कैसे लिखना है, क्या है, क्यों करना है, कुछ भी लिखे दे रहे हैं पता चल रहा है। पूछ लिया गाय पर निबंध तो लिखते चले आ रहे हैं, हाई स्कूल वाला या इंटर वाला या छठी क्लास वाला। तो इस तरह नहीं लिखना, पहले हमको उस टॉपिक को बहुत तरीके से सोचना है। अब सोचने के लिए पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस हमें तब पता होगा जब हम उस सिलेबस को थॉरली वो करेंगे। तो सबसे पहले 3 सेक्शन आते हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ सिलेबस। इसमें पहला सेक्शन होता है साहित्य समाज से, दूसरे में विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह आता है, तीसरे से पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का सेक्शन रहता है। तो पहले 3 सेक्शनों में से 3-3 एस्से दिए रहते हैं, उसमें से आपको बेस्ट पिकअप एस्से करना है। तो बेस्ट पिकअप एस्से कर लिया मान लीजिए आपने। अब बेस्ट पिकअप एस्से करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि निबंध पहले तो लिखना है, ठीक है। निबंध है क्या, निबंध क्या होता है। निबंध क्या होता है मतलब निबंध मतलब कोई ऐसी चीज़ पूछ ली, मान लीजिए आपसे चैट जीपीटी पूछ लिया, आप चैट जीपीटी के प्रोज एंड कॉन्स गिनाए जा रहे हैं, वो निबंध में नहीं आएगा। उसका महत्व हमारे जीवन पे, हमारे समाज पे और हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे देश पे, इन सब आयामों को लेकर आपको लिखना पड़ेगा। चैट जीपीटी मान लीजिए आ गया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया था, आप देखिए निबंध क्या है। जैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आप लोग निबंध के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया कि भारतीय कृषि की समस्याएं। तो भारतीय कृषि की समस्याएं आज की तो है नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से कृषि हो रही भारत में। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वो आयाम जो जहाँ से हम शुरू किए थे, मतलब कृषि जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी मतलब ये नहीं कि अब आप हड़प्पा सभ्यता से बताने लगिए कि वहाँ पे धान मिला था और गेहूँ मिला था, वो नहीं। कृषि में नए नए तकनीकों का मतलब तरीके बदलाव, कौन सा मतलब किस तरह की समस्याएं आई, पहले पानी कहाँ होता था नहीं होता था। तो उस आयामों को सोचते हुए लिखना। तो सबसे पहले कहाँ से चले थे, अभी कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एस्से के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या है, एस्से की डिमांड क्या है। अब आपसे पूछ रहा है भारतीय कृषि की समस्याएं, और आप बता दे रहे हैं कि राजस्थान में एक ज़िला है जहाँ मतलब आप बता रहे थे कृषि को ही लेकर कि वहाँ पे खेती में ये दिक्कत है और वहाँ पे सिर्फ पानी नहीं बरसता है, पानी की बहुत समस्या है। अब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को भी नहीं कि लेकर मतलब उसी पे पूरा व्याख्यान किए देना। व्याख्यान आपको जो भी करना है वो सब मतलब बैलेंस्ड करना है, कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ करना है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आपको ज़्यादा आपने मतलब ज़्यादातर उसकी तारीफ़ कर दी है, और ज़्यादा बुरा करेंगे तब भी दिक्कत है। तो अनुपातिक जो अनुपात होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। अप्रोचेस मेथड के मॉडल पे काम करना है। मेथड और मॉडल जो भी है अप्रोच का आपका वो होना चाहिए। तो आइडियल इससे क्या होगा, कंपोनेंट भाई अनुपात मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए। फैक्ट होने चाहिए, अब ये नहीं पूरे फैक्ट ही लिखे दे रहे हैं, कम फैक्ट हो, फैक्चुअल मतलब जानकारी ऐसी हो कि ठीक ठाक जानकारी हो। अब क्या है, पिछले साल के एस्से जो है उनको ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए कि क्या है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। अब एस्से का कोई पर्टिकुलर एक एस्से तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर एस्से का वो याद करेंगे। जैसे भारतीय कृषि समस्याएं आ गई, चैट जीपीटी आ गया, भारतीय समाज में महिलाओं की दशा, महिला सशक्तिकरण आ गया, मान लीजिए जनधन योजना के बारे में आ गया।
तो ये सब ऐसे याद तो करेंगे नहीं आप, या तो कोई किताब तो खरीद लाएंगे नहीं कि लाओ आज जा रहे हैं बाजार में और एकदम किताब खरीद लाओ सब पूरा एक तरफ से सब ऐसे रट डाला। तो रटा हुआ ऐसे लिखेंगे तो रटा हुआ में मान लीजिए अगर 600 शब्द का ऐसे है आपका, आप जब रट के उसको लिखेंगे तो वो अपने आप ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट तो लिख नहीं पाएंगे आप, अपने आप वो 400, 450, 500 शब्द में आएगा। कुछ चीज़ें कम लिखेंगे फिर आप कुछ बढ़ाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप थीम की प्रैक्टिस करें, मतलब थीम मतलब ऐसा ऐसे लिखने की कोशिश करें जिसमें आप ओवरऑल मतलब चीज़ों को जो है वो गेट कर पाएँ। गेट मतलब हर आयाम पे सोच के लिखें, अब सोचना पड़ेगा। अब और ऐसे में ऐसा भी ना हो पूछ कुछ और ना हो लिखते कुछ और चले जा रहे हैं। पता चला आप पूछ लिया जनधन योजना, अब आप जनधन योजना में गरीबों तक आए कि गरीबों या गरीबी परिवारों के लिए मतलब ये योजना शुरू की गई, या पता चला आप गरीबी पे ही पहुँचते पहुँचते मुंबई पहुँच गए और धारावी में पूरा 2 पन्ना लिख डाला। तो भटकाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में एकदम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको लिखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है संरचना बनाना, ठीक है। संरचना मतलब कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। भूमिका तो आपको एकदम ज़बरदस्त लिखनी है जनरल वे में होते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट है निष्कर्ष होता है। बीच में आप फैक्चुअल जानकारी, कुछ एग्जैक्टली जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को सुधार के लिए, उन घटनाओं पे क्या सुधार हुआ था जो हो चुकी हैं, और क्या हम भविष्य की रणनीति रखेंगे अपनी, तो वो आपको ध्यान से पूरा लिखना है एकदम वर्ड टू वर्ड सोच के। रट के लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत इम्पॉसिबल है काम। उसका जैसे जेंडर डिस्कोर्स है, ठीक है। जेंडर डिस्कोर्स के लिए क्या है, अब जैसे मैंने एक स्त्री की दशा पे मतलब ये एग्जांपल बनाया था, देखिए ये बना हुआ है कि स्त्री है तो स्त्री की क्या है, समाज में स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। राजनीतिक स्थिति मतलब कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें स्त्रियों का इस समय कितना रेशियो चल रहा है, उनकी समानता मतलब वो जैसे हम लोग कहते हैं ना फेमिनिज़म, तो फेमिनिज़म की जो चर्चा होती है वो क्या वाकई में मतलब फॉलो अप हो पाया है। स्त्रियों को स्वतंत्रता कितनी दी गई है। स्वतंत्रता मतलब कि पता चला आपके घर में कोई लड़का है या कोई लड़की है, दोनों को समान रूप से स्वतंत्रता दे रखी है। पता चला वो कह रहा है कि हमको रात में 10 बजे दोस्तों के साथ जाना है, वहीं अगर आपकी लड़की भी कह रही है तो आपने उसको दोनों चीज़ों को एकदम मेकअप करके आप कर सकते हैं, तो आप नहीं करते हैं। तो इस तरह स्वतंत्रता हो गई। या स्वतंत्रता मतलब कि लड़कियां रात में जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती, लड़के रात में जॉब कर सकते हैं, तो ये हो गया। न्याय में स्थिति कि मतलब लड़कियों को या मतलब महिलाओं को जो है न्याय के क्षेत्र में कितना योगदान है उनका, प्लस कितनी महिलाएं जो हैं वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। फिर उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था में योगदान होगा तो विकास की बात तो होगी। उसके बाद उनकी सुरक्षा पे कितना हमने ध्यान दिया है, सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। और संतुलन मतलब कितनी महिलाओं, जैसे हम लोग इसमें आप संतुलन में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक तो आपका जेंडर की जो इक्वलिटी है वो हो सकती है, और संतुलन में ये है कि कई जगह क्या है कि महिलाओं का विकास और संतुलन के लिए उनको पढ़ाई लिखाई को लेकर कई दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बनाने पड़ेंगे, तब एस्से की जो डिमांड जो है वो आप पूरी कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप ये तो हो गया एस्से का पूरा, तो ये आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब आज का वीडियो तो मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी मैं इसके बाद जैसे मैंने पर्यावरण पे भी इस तरह की अपनी अप्रोच बना रखी है, और मैंने अभी जो है कई सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे जनधन योजना है, वास्तविक शिक्षा कैसी हो, 50 ईयर ऑफ इसरो, भारतीय कृषि की समस्याएं, और ये भूमिका लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक टॉपिक लिखा था निबंध क्यों पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे मैंने लिखा था, तो निबंध हमारी सामाजिक तथा व्यक्तिगत सोच समझ पर आधारित एक ऐसा लेख है जो किसी विषय पर हमारी जानकारी व्यवस्थित रूप से देना तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करता है। आप देखिए, तो मैंने इसको छोटे टॉपिक को लिखा था, मैंने कई सारे टॉपिक लिखे, फिर मैंने अभी लिखा था भारतीय कृषि की समस्याएं। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेपर अलग हो, ये भारतीय कृषि की समस्याएं जब आप लिखेंगे तो इसमें आपने भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में पूरा देखिए मैंने लिखा है। तो भारतीय कृषि की समस्याओं को आप तभी लिख पाएंगे जब आप कई सारे आयामों में चीज़ों को सोचेंगे। तो सोचिए, और धीरे धीरे निबंध को अगर आप 90% समय दे रहे हैं अपना प्री के लिए, तो 10% अपना मेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। और हाँ, इसके लिए कुछ बुक्स वगैरह आप चाहें तो, अगर आपको